हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट जो 24 पे जो टेस्ट हुई थी, ठीक है। उसको देखते हुए मैंने एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ के फार्मूलाज, डायमेंशंस एंड यूनिट्स, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आपने अच्छे तरीके से पढ़िएगा, यानी कि प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी जो डेज़ हैं मेरा यूनिवर्सिटी के, तो इंशाल्लाह इसमें से ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो लाजमी वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ म्यूट एंट्री टेस्ट 2024, ठीक है। इम्प्रूव फर्दर नेक्स्ट डेज़, बाकी जो डेज़ हैं मेरा यूनिवर्सिटी के। तो इसमें से जो क्वेश्चंस हैं आपके, पहला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटी स्केलर। कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? फोर्स, वेलोसिटी, मास, एक्सेलरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है मास। मास आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड हैज़ डैश, जीरो एक्सेलरेशन, नॉन जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट होती है इसका मतलब क्या होगा कि उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, ज़ीरो एक्सेलरेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ज़ीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद सही थर्ड क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है कूलम। चार्ज का यूनिट कूलम भी होता है। फोर्थ क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग वेव्स रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। तो कौन सी वेव्स हैं जिनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है? लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, एक्सरे वेव्स या रेडियो वेव्स। तो करेक्ट ऑप्शन है साउंड वेव्स, क्योंकि साउंड वेव्स आपके पास मैकेनिकल वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। तो इसकी वजह से इनको मीडियम की ज़रूरत होती है, तो साउंड वेव्स करेक्ट ऑप्शन है। फिफ्थ क्वेश्चन है द फेनोमेनल डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज़ प्राइमरली ड्यू टू, ठीक है। तो इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं? जब वाइट लाइट उनके अपने कलर्स में टूट जाती है उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन। आपके पास ऑप्शन हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, डिस्पर्जन। तो करेक्ट ऑप्शन है डिस्पर्जन। सिक्स क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? टेम्परेचर, एनर्जी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी जो तीन है आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन 2024 में जो यानी 24 पे जो टेस्ट हुई थी ये क्वेश्चन आया था कि न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला क्या है? वो है F = ma, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एट क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है, ठीक है। और 24 पे जो क्वेश्चन आया था वो आया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो ये क्वेश्चन आया था, तो इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे पढ़िएगा। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है? इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स, ये भी सही हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, बिल्कुल। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बोथ चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मासेस के प्रोडक्ट पर दोनों ऑब्जेक्ट के एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट ही होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है, जो न्यूटन ने लॉ दिया था ग्रेविटेशनल लॉ, जिसका फार्मूला होता है F = G m1m2 / r², ठीक है। तो ये इसकी स्टेटमेंट ही होती है, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 10th क्वेश्चन है द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है। तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? जब ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करने की वजह से जो एनर्जी गेन करता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा पोटेंशियल एनर्जी, यानी ऑब्जेक्ट क्या अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है। अगर मोशन के विथ रिस्पेक्ट टू मोशन अगर एनर्जी आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, ड्यू टू पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी होती है। 11th क्वेश्चन है ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। ओम्स लॉ क्या कहता है? करंट जो फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वोल्टेज के, जिसका फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का V = IR। तो करेक्ट ऑप्शन है वोल्टेज, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो 12th क्वेश्चन है इन ऑप्टिक्स द बेंडिंग ऑफ लाइट
इज़ इट पासिस फ्राम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है, इस प्रोसेस में क्या कहते हैं? डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या डिस्पर्जन। तो करेक्ट ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। जब मीडियम में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो बेंड हो जाती है। 13 क्वेश्चन है द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फेनोमेना ये किसने दिया था? करेक्ट ऑप्शन है माइकल फेराडे ने दिया था। 14 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। तो करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वानोमीटर या ओमीटर। करेक्ट ऑप्शन है एमीटर। ठीक है, सर्किट्स में करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस यूज़ होता है एमीटर। ठीक है। 15 क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर का एसआई यूनिट वॉट होता है। जूल एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। न्यूटन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ओम इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद 16 क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये एग्जैक्टली डेफिनेशन होती है कूलम्स लॉ की। ठीक है, जिसका फार्मूला होता है F=K Q1 Q2/R²। ठीक है, तो ये कूलम्स लॉ की डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन भी आप याद कर दीजिएगा, इसकी स्टेटमेंट है। 17 क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कौन सा रीन्यूएबल सोर्स है? कोल, नेचुरल गैस, सोलर पावर या पेट्रोलियम। तो करेक्ट ऑप्शन है सोलर एनर्जी जो होती है आपके पास रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, जो ऐसी एनर्जी जो आप यानी दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। ठीक है, कोल आपके पास रीन्यूएबल एनर्जी नहीं है, नेचुरल गैस भी नहीं है एंड पेट्रोलियम भी नहीं है। 18 क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू सब्सटेंस बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। जब हीट ट्रांसफ़र होती है थ्रू सब्सटेंस के थ्रू बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की मूवमेंट के थ्रू, तो उसमें क्या कहते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या इंसुलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है कंडक्शन। जब हीट ट्रांसफ़र हो थ्रू सब्सटेंस बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की मूवमेंट्स के थ्रू, क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट यूनिट्स ये आप याद कर दीजिएगा एनी हाउ। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टेम्परेचर। ठीक है, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों वेक्टर्स, टेम्परेचर आपके पास स्केलर क्वांटिटी होता है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन हर्ट्स। हर्ट्स में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जाती है? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, पावर, वोल्टेज। करेक्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ट्स में। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, पावर का वॉट एंड वोल्टेज का यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट। उसके बाद क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिफाइंड। तो डेंसिटी के पास क्या फार्मूला? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास को जब वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो आपको डेंसिटी मिलता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी का एसआई यूनिट सेम होता है, क्या होता है? जूल। ठीक है, जूल। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, वॉट पावर का एंड पास्कल इज द प्रेशर। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म किलोवाट और मेजर। ठीक है, किलोवाट और किसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं? अगर किलोवाट होता तो आपके पास पावर करेक्ट ऑप्शन था, किलोवाट और है तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा एनर्जी। ठीक है, तो किलोवाट और आप कह सकते हैं ये एसआई यूनिट है, यानी कमर्शियल यूनिट किसका? एनर्जी का। उसके बाद क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्वेश्चन 24 पे आया था। एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप इसे फिर भी पढ़ दीजिएगा और एक्सेलरेशन की डायमेंशन भी आप याद कर दीजिएगा, आगे हम डायमेंशन भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट न्यूटन, जूल, वॉट, पास्कल। तो करेक्ट ऑप्शन है पास्कल। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट फिजिकल क्वांटिटी डज द फंडामेंटल कांस्टेंट सी रिप्रेजेंट्स इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में सी किसके लिए हम यूज़ करते हैं? स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लेक्स कांस्टेंट। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन में क्या यूज़ करते हैं? E = mc² वेयर c इज नोन एज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के लिए हम सी यानी सिंबल यूज़ करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट फार्मूले। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूले डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के, तो ये भी आप याद कर दीजिएगा। पहला फार्मूला है आपके पास द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये 24 पे आया था। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, तो ये आप याद कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन द फार्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का आपके पास फार्मूला पूछ रहा है।
ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=G(m1m2) डिवाइड बाई r², वेयर G इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी आप याद कर दीजिएगा, उसका इसकी डायमेंशन यानी कैपिटल G की आप डायमेंशन भी याद कर दीजिएगा और इसकी वैल्यू भी याद कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन, द फार्मूला फॉर ओम्स लॉ रिलेटिंग वोल्टेज V, करंट I एंड रेजिस्टेंस R। मतलब ओम्स लॉ का फार्मूला तो V=IR, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन है, द फार्मूला फॉर डेंसिटी, रो से हम से डेनोट करते हैं, ऑफ सब्सटेंस विद मास m एंड वॉल्यूम v। ठीक है, तो मतलब आपके पास डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगेन आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन है, द फार्मूला फॉर प्रेशर P एक्सर्टेड बाय फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। जब आप फोर्स को किसी एरिया पर अप्लाई करते हैं तो क्या जनरेट होता है, प्रेशर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रेशर का फार्मूला यूनिट भी याद कर दीजिएगा और इसकी डायमेंशन भी। देन क्वेश्चन आपके पास, द फार्मूला फॉर कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का फार्मूला, वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fa बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस R। तो मतलब कूलम्स लॉ का आपको फार्मूला बताना है। तो कूलम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, F=K Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। मतलब आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कूलम्स लॉ का फार्मूला। ठीक है, ये आप याद कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं फॉर द नेक्स्ट डेज। उसके बाद क्वेश्चन है, द फार्मूला फॉर द पीरियड टाइम पीरियड T ऑफ अ पेंडुलम विद लेंथ L एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। ठीक है, तो मतलब आपके पास सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला, तो T=2πL², बी ऑप्शन है T=2πL 2πg/T एंड डी ऑप्शन है 2π रेडिकल L/G। तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, T=2π√L/G। ठीक है, ये फार्मूला होता है फॉर द सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए। देन आपके पास आ जाते हैं आपके पास इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, इंपॉर्टेंट डायमेंशन को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि डायमेंशंस भी आती हैं। पहले आपके पास क्वेश्चन है, द डायमेंशन फार्मूला मोमेंटम का फार्मूला। तो मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। इसकी डायमेंशन क्या होगी, mL/T⁻⁻1। ठीक है, फार्मूला क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। सेकंड क्वेश्चन है, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, जो वर्क का होता है वही होता है जो एनर्जी का होता है। तो mL²T⁻⁻2 डायमेंशन फार्मूला एनर्जी का भी यही है, वर्क का भी यही है और टॉर्क का भी यही है, सेम ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, mL²T⁻⁻1। एंगुलर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो इसका फार्मूला क्या होता है, mRV। ठीक है, मास इंटू रेडियस इंटू वेलोसिटी। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक यूनिट बनेगा और उस यूनिट की आप डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन होगी mL²T⁻⁻1। उसके बाद क्वेश्चन है, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद कर दीजिएगा, mL²mL⁻²L⁻1। ठीक है, mT⁻²L⁻1 इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, मैं आपको डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसे आप लिख दीजिएगा अपने नोटबुक पे डायरेक्ट ही और याद कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। आपके पास करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा, mL−T⁻⁻2 इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन है, द डायमेंशन फार्मूला प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसे अगर यूनिट लिख के इसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे प्रेशर का तो क्या बनेगा, mL−T⁻⁻2। वो आप देख सकते हैं प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला और यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन फार्मूला सेम ही है, तो ये भी आप याद कर दीजिएगा, यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन फार्मूला और प्रेशर का सेम होता है, एनर्जी का, टॉर्क का और वर्क का सेम होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट विस्कोसिटी, यानी डायनेमिक विस्कोसिटी में जो कोएफिशिएंट विस्कोसिटी दी हो है उसका आपके पास क्या बताना है आपको, डायमेंशन फार्मूला। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा, mL−T⁻⁻1। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला किसका होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। उसके बाद क्वेश्चन है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फार्मूला mL²। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन mL² ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आता तो नहीं। ठीक है, तो फिर भी आप इसे याद कर दीजिएगा, थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, mL⁻³ केल्विन इनवर्स। के फॉर केल्विन के लिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि थर्म की बात हो रही है, हीट की, तो टेम्परेचर का होना लाजमी है, तो केल्विन इनवर्स mL⁻³ केल्विन इनवर्स, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद आपके पास लास्ट जो क्वेश्चन है वो है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला आपके पास 24 पे जो टेस्ट हुई थी इसमें क्वेश्चन आया था, वेबर इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर यूनिट होता है। आप याद कर दीजिएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ml इनवर्स T⁻⁻2 एंड एम्पेयर इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आप इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी जो नेक्स्ट डेज़ पे टेस्ट होगी इंशाल्लाह आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और बाकी 25 पे या 26 पे जिन स्टूडेंट्स की टेस्ट है, तो अगर आप रिव्यू देना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ भी मेरा नंबर गिवन है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप पे। आप अपना रिव्यू, अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं कि आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई की और आपने कितना सीखा। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ा है तो आपका रिव्यू देना लाजमी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एंट्री टेस्ट।